Assalamu alaikum students of 6th and 7th class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. Today we will discuss long question of your chapter Mughal Empire, Ascendancy of the British. Today we will discuss its question number 1 and 2. The long question number 1 is describe the attacks of अहमद शाह अब्दाली अगेंस्ट इंडिया. अहमद शाह अब्दाली के जो हमले थे उसको हमले इंडिया के खिलाफ जो हमले थे उसको बयान करें. द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अहमद शाह अब्दाली वाज द जनरल ऑफ नादिर शाह दुरानी. नादिर शाह दुरानी का जो अहमद शाह अब्दाली था वो उसका जनरल था. इन 1747 AD 1747 में ईस्वी में वन पर्शियन अमीर किल्ड नादिर शाह. जब ईरानी जो वजीर थे अमीर थे उन्होंने नादिर शाह को कत्ल कर दिया. अहमद शाह अब्दाली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज किंग. अहमद शाह अब्दाली ने खुद को बादशाह की हैसियत से मनवाया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद द सब कॉन्टिनेंट वॉज फेसिंग सीवियर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. सब कॉन्टिनेंट यानी बरे सगीर में इंतज़ामी बदनज़मी थी. मराठास एंड सिख्स वर अप इन आर्म्स अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड देयर एम्पायर. मराठी और सिख जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे और चाहते थे कि उनकी जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर दें. शाह वलीउल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कन्विंस्ड अहमद शाह अब्दाली. शाह वलीउल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहमद शाह अब्दाली को इस बात पर मनाया टू फाइट अगेंस्ट मराठास कि वो मराठियों के ख़िलाफ़ जंग करें. टू करप्ट द राइजिंग फोर्स ऑफ मराठास. मराठियों की उभरती हुई ताकत को ख़त्म करने के लिए अहमद शाह अब्दाली वंस मोर अटैक इंडिया इन 1761. अहमद शाह अब्दाली के कहने पर हज़रत शाह वलीउल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर शाह अब्दाली ने इंडिया पर एक मरतबा फिर से 1761 ईस्वी में हमला किया. He forced the Marathas to leave पंजाब. उन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने कोशिश की कि वो मराठियों को पंजाब छोड़ने पर मजबूर कर दे. एंड देन लेड हिज आर्मी टुवर्ड द बैटल फील्ड्स ऑफ पानीपत. इसके बाद वो पानीपत के मैदान की तरफ उसकी जो फौजें थी वो बढ़ी. मराठास वेटिंग फॉर हिम. वहाँ पर मराठी जो थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे. अहमद शाह ब्लॉक्ड ऑल रोड्स लीडिंग टू बैटलफील्ड. अहमद शाह अब्दाली ने उस मैदान जंग की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया. एंड कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ मराठास. और मराठियों की जो सप्लाईज थी यानी उन तक जिस रास्ते से खुराक या पानी की सप्लाई होती थी उस सारे रास्तों को बंद कर दिया. इन द इंसोइंग एज अ रिजल्ट बैटल मराठास. अब जंग का नतीजा ये हुआ कि जो मराठी थे वर वैंक्विश्ड कम्प्लीटली. वो मुकम्मल तौर पर हार गए. एंड मुस्लिम्स गॉट अ न्यू स्ट्रेंथ. और मुसलमानों में एक नई ताकत पैदा हो गई. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन. द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज एनालाइज द बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर की जंग को बयान करें. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आफ्टर द बैटल ऑफ पैलसी की जंग के बाद मीर जाफर ट्रेजरी वॉज बैडली अफेक्टेड. मीर जाफर के जो ख़जाना था वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ बाय गिविंग अनड्यू प्रिविलेजेस टू ब्रिटिश. जो कि उसने अंग्रेज़ों को देकर ख़त्म कर लिया था. यानी अंग्रेज़ों को उसने बहुत ज़्यादा तोहफे दिए जिसकी वजह से उसके ख़जाने पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा. डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश वर इंक्रीजिंग. अब अंग्रेज़ों की जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी. विच ही कुड नॉट फुलफिल, जिसे अब वो पूरा नहीं कर सकता था. एंड एज अ रिज़ल्ट, और नतीजा ये हुआ कि रिलेशंस बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर जाफ़र वर स्ट्रेन्ड. कि अब नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के दरमियान जो उनके ताल्लुकात थे वो ख़राब होना शुरू हो गए.
एट लास्ट ब्रिटिश डिपोज्ड हिम, अब आखिरकार अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र को उसकी जगह से हटा दिया। एंड अपॉइंटेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम, और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र की जगह पर उसी के दामाद को मीर कासिम को अपॉइंट कर दिया एज गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से। हैविंग सीरियस रिजर्वेशंस अगेंस्ट मीर कासिम के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। दे कॉल्ड मीर जाफ़र बैक, उन्होंने अब क्या किया, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को वापस बुला लिया। एंड री अपॉइंटेड हिम एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसे बंगाल का दोबारा से गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मीर कासिम फोर्ज्ड एन अलायंस, अब मीर कासिम ने क्या किया कि एक इत्तेहाद कायम कर लिया विद शाह आलम टू एंड नवाबा फूद, शाह आलम टू और नवाबा फूद के साथ, एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग बंदी कर ली। द ब्रिटिश प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, अब अंग्रेज़ों ने खुद को इसके लिए तैयार किया। एंड रीच्ड बक्सर अंडर द कमांड ऑफ मेजर हेक्टर मनरो, और अंग्रेज़ों ने जब ख़ुद को इस जंग के लिए तैयार कर लिया तो वो लोग मेजर हेक्टर मनरो की सरबराही में बक्सर की जानिब बढ़ गए। इन द एंसुइंग बैटल, अब जंग के नतीजे में क्या हुआ, मीर कासिम वॉज डिफीटेड, मीर कासिम को शिकस्त हुई। एंड फ्लेड टू दिल्ली, और दिल्ली की जानिब भाग खड़ा हुआ। ही डाइड इन ओब्लिवियन इन 1778 AD, और वो नशे की हालत में या दरिया से गुजरता हुआ वो 1778 ईस्वी में मारा गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1 and 2.